हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो चलिए गाइस, अब हम करने वाले हैं क्योंकि हमने सॉलिड स्टेट में सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है और आई होप आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। अब हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। सो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेट है, जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। बट उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में ज़रूर होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को जेई नीट एग्जाम में काम देंगे, बोर्ड एग्जाम में भी काम देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। नाउ दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म गाइस। सो अभी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। यहाँ ब्लू आपको जो टिक दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये वेरीफाइड एजुकेटर के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और अभी तक मैं 6100 फॉलोवर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। 14 कोर्सेज मेरे लाइव होने वाले हैं, 13 हो चुके हैं, 220 से ज़्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूँ। सो गाइस, मेरे बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ हर एक कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, विच इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। सो दोनों चीज़ें फ्री हैं। आप अगर ये काम करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको तुरंत बैठ के सोल्व कर सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है, एनरोल करने के, रजिस्ट्रेशन एनरोल करने के एंड यहाँ पर फॉलो करने के, जिसका कोई चार्ज नहीं है बाय द वे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो चलिए, और इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। आज हमें क्या करनी है, प्रॉब्लम्स करनी है। तो पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे कहूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करिएगा क्वेश्चन को सोल्व करने की, नहीं तो उसके बाद मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। सो अपने खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जो मैं आपको बताऊं उसे मैच करो, आप देखो कि आपका आंसर सही है गलत। पहला सवाल देखो, कहता है दी एनायन ए फॉर्म हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग। एनायन ए हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग बनाता है, ठीक है। एंड द कैटायन सी ऑक्यूपाई ओनली 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बहुत अच्छा सवाल है भाई। जो एनायन है वो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, और जो कैटायन है बेसिकली वो कहाँ पर है, टू थर्ड पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। तो अब आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, उसका सिंपली फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है, उसका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन है सी ए, दूसरा C3A2, तीसरा C4A3 एंड चौथा C2A3। अब आपको बताना है। सोचिए कि हेक्सागोनल में अगर कोई पैकिंग में है तो वहां पर बताइए कि हेक्सागोनल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं, ज़रा वो गैस कीजिए, ठीक है। याद करिए, मैंने आपको करवाया था, आपने ध्यान से देखे हो तो याद करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर ऑक्टाइडल जितने वॉइड होते हैं उसके 2/3 पार्ट लेना है, तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने सोच लिया तो मैं बताऊँ आपको। सो चलो इसका सोल्यूशन बताता हूँ। फाइनली देखिए ज़रा ध्यान से। नाउ दिस इज योर सोल्यूशन, तो नाउ चेक इट आउट। देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ ए, देखिए आपको याद होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर यूनिट सेल में ए कितने होंगे, 6, क्योंकि वहां पर एक तो कॉर्नर पे होते थे, आप लोगों को पता हो तो, ठीक है, कॉर्नर पे होते थे। और एक कॉर्नर पे आप याद करिए कितना हिस्सा जाता था एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, 1/6, और टोटल कॉर्नर कितने होते थे, 12। और साथ में वो होते थे 3 बॉडी के अंदर होते थे और 2 फेस के अपोजिट होते थे। तो आपको ये करवाया हुआ है, आप जाके देखिए एक बार लेक्चर में। तो टोटल यहाँ पर ए तो हो गए 6, ठीक है। और खास बात देखो, ऑक्टाइडल वॉइड उतने ही होते हैं जितने की आपको यहाँ पर पैकिंग में एन दिखाई देते हैं। तो एन यानी कि 6 ऑक्टाइडल वॉइड भी 6 ही होंगे। उसके 2/3 पार्ट को ले लो, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, तो कितना हुआ C4A6, और यहाँ पर आंसर क्या होगा C2A3, सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से इसको सोल्व करना था। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जाके देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर यहाँ पर यूनिट जो एटम होगा जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएगा वो 6 होंगे। कैसे होंगे वो मैंने आपको बता रखा है। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। और फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C2A3। तो C2A3 ये बनेगा। अगर आप ये सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, कहता है अ सॉलिड कंपाउंड कंटेन XYZ एटम इन अ क्यूबिक लैटिस, ठीक है। अब आप देखिए XYZ क्यूबिक लैटिस, आपको बता दें कि अरेंजमेंट कैसा है। X एटम ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स, कहता है X ऑल कॉर्नर पर है। Y एटम इन बॉडी सेंटर, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। एंड Z एटम एट द सेंटर ऑफ
ऑल द फेसेस ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो खुद ही सोचिए। सबसे पहले तो आपको दे रखा है एक्स के बारे में, वो सारे कॉर्नर पर है तो एक्स कितना हो गया 1। ठीक है, कौन सा लेटेस्ट बना रहा है क्यूबिक, तो 1 ही हुआ ना। और साथ ही साथ वाई देखिए, वाई बॉडी सेंटर के अंदर है तो वो भी 1 हुआ। ठीक है, और z को चेक करिए, जो यहाँ पर z है बेसिकली वो सेंटर ऑफ ऑल फेसेस है। तब आप सोचिए ज़रा, सेंटर ऑफ ऑल फेसेस है तो क्या होगा, टोटल 6 फेसेस होंगे और हाफ पोजीशन पर होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया ज़रा सोचो, तो 3। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा ज़रा चेक करो। तो चलिए, आपको वैसे दिखाई दे ही रहा आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर सीन है x का 1, y का 1, z का 3 जो मैंने आपसे कहा, और फाइनली इसका आंसर बनेगा b। अगर आप b सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आप ध्यान से चेक कर लो तो आपके आंसर आ जाएंगे। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। सो चलिए, 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, ये भी अच्छा सवाल है, सोल्व करने की कोशिश करिए। एन एलिमेंट ए हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कहता है कि एक आपके पास एलिमेंट ए है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, फेस सेंटर्ड है। ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है विद एज लेंथ 361। आपसे कहता है जो एज लेंथ है उसकी वो 361 है। ठीक है, पिकोमीटर में बता रखा आपको। तो आपको एक एलिमेंट दे रखा है ए, जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी एज लेंथ आपको दे रखी है। अब आपसे क्या कहता है, द अपेरेंट रेडियस ऑफ एटम ए इज। बताइए यहाँ पर है ना, ए का एटम, जो एक एटम है उसका रेडियस कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप क्यूबिक स्ट्रक्चर में है और आपको एज लेंथ पता है 361। ठीक है, और देखिए, और फाइनली देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है आप, तो फेस सेंटर्ड के लिए ए और आर के बीच में रिलेशन याद करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो फेस सेंटर्ड में ए और आर के बीच का रिलेशन क्या था वो याद करिए, आपको ऑटोमेटिकली इसका 4r इज इक्वल टू क्या था, √2a, यह आपको पता होगा। सो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4r/√2, है ना। तो वहां पर आपको क्या निकालना था, r निकालना था। तो वहां से आप a इज इक्वल टू 4r/√2 है, तो a इंटू √2/4। आपको एक ही वैल्यू पता है, पिकोमीटर में आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो मैं इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको चेक करवा देता हूँ। आपने कर लिया होगा, बहुत सिंपल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए और आर का रिलेशन निकालो, जो आपको पता है, बस उसमें ए का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं होता है। सो फाइनली ज़रा चेक करो, ये याद है 4r इज टू √2a, तो r इज टू √2a/4। तो आप यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है, रूट की वैल्यू 1/1.414 होती है, डायरेक्टली आंसर आ गया 127.6 पिकोमीटर। तो आप ये अगर सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे, और ये आपका आंसर भी आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है CSBR हैज़ BCC स्ट्रक्चर। तो आपसे ये जो CSBR दे रखा है उसकी PCC स्ट्रक्चर होती है, हमें पहले से पता है। एज लेंथ दे रखी है 4.3। ठीक है, एज लेंथ। द शॉर्टेस्ट, ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन बिटवीन CS+ एंड BR- इज। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, आपने अगर गैस कर लिया तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। सो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, चेक करिए। देखो, BCC स्ट्रक्चर में आपको पता है कि A और R में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर एटॉमिक रेडियस R इज क्या होगा, √3a/4, ये आपको पहले से पता है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4.3, तो इससे आप सोल्व करोगे तो 1.86 आ गया। सबको समझ में आ गया, ये तो सिंपल था ना। अब क्या समझ में आता है, जरा ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर आर क्या है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। आर होता क्या है, देखिए आर एक्चुअल में हम लोग कहें ना कि दो, जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये अगर 2 एटम है वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके डिस्टेंस का हाफ माने हम लोग, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के डिस्टेंस का हाफ मान ले, उसको आर बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई किसके बीच में, जरा चेक करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस उसकी जस्ट डबल हो गई। बहुत सिंपल है, ध्यान से चेक कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.86 का डबल करना पड़ेगा, तो 3.72 इसका आंसर होगा। शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस आपको चेक करनी थी। आपको इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, बेसिकली सोचिए। आपको रेडियस नहीं पूछी, आपको डायमीटर पूछा है, यानी कि आपको इंटर आयोनिक डिस्टेंस का सेंस क्या है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस ही तो है ना, जस्ट डबल होगा ना उसका, ये मतलब निकलता है इसका। आपको समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है।
कहता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.8 ग्राम ऑफ NaCl अप्रोक्सीमेटली। आपको बताना है नंबर ऑफ यूनिट सेल 58.8 ग्राम NaCl में कितने होंगे। पहले तो आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर आप सोचो कि एक यूनिट सेल में NaCl कितने होते थे, 4। मैंने आपको कहा था NaCl की स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, तो बस उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो आपको एवोगैड्रो नंबर को आई थिंक 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 58.8 तो NaCl का ही होता है। तो चलो 5वें क्वेश्चन का मैं आंसर आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए, अच्छा ये 58.5 था, कोई बात नहीं, ये 1 मोल हुआ। 1 मोल में कितने आपके Na प्लस और कितने Cl माइनस होते हैं ये आपको लिखा है, ठीक है। तो फाइनली ईच यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 Na प्लस एंड 4 Cl माइनस, तो 4 से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आंसर आ गया आपका। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। चलो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए क्या होता है। द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स टू टेट्राहेड्रल होल्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग गैस। आपको बताना है कि क्लोज पैक एटम और टेट्राहेड्रल होल्स के बीच का रेशियो क्या होता है। बहुत सिंपल है, क्लोज एन हुए तो टेट्राहेड पैक उसके डबल होते हैं, तो ये कितना हो गया 1:2। तो फाइनली इसका आंसर देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्लोज पैकिंग बनाते हो तो 4 टेट्राहेड्रल के डबल 1:2 हो गया ना, ये तो हम पहले से जानते थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों को फिर से देख लो। तो फाइनली ये मेरी तरफ से अल्टीमेट क्वेश्चंस हो गए, जिनके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक बार बैठ के नोट डाउन करें इसको कॉपी के अंदर, फिर से इन क्वेश्चंस को देख लें एक बार, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से अल्टीमेट क्वेश्चंस के साथ में, और जल्दी मेरा नया कोर्स आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको देखना मत भूलिएगा। मोस्ट प्रोबब्ली कल शाम तक या परसों तक पब्लिश हो जाएगा गाइस। सो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम साथ साथ कर लेंगे। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा उन नीडी स्टूडेंट्स को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो सपोर्ट देम और उनको बताइए कि इस तरह से आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा जरूर करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।